जीवन के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच, स्वागत करता हूं आपका। और जन्माष्टमी के इस पावन मौके पर आज बात करूंगा मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण के बारे में। क्या बताऊं मैं कन्हैया की लीला के बारे में, क्या बताऊं मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। अगर आप सभी लोग उसे भगवान के रूप में देखना चाहेंगे तो वो आपके सामने भगवान बनकर आ जाएंगे। अगर आप उसे मित्र के रूप में देखना चाहेंगे तो वो आपके लिए मित्र बन जाएंगे। किसी ने उसको प्रियतम के रूप में पाना चाहा तो उसके लिए प्रियतम भी बन गए। किसी ने सच्चे दिल से श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाना चाहा तो उसके लिए भगवान मनुष्य अवतार लेकर धरती पर भी जन्मे। तो कहना इतना ही चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं जितनी भी बातें कहूं सभी बातें कम पड़ने वाली है। शायद पूरी जिंदगी निकल जाए पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बातें जो है वो कभी पूरी ही नहीं होगी। पर आज मैं आप सभी लोगों से ऐसे 3 उपदेश के बारे में बात करने वाला हूं जो श्री कृष्ण ने दिए हैं। अगर इस 3 उपदेश को अपने जीवन में अपना लिया तो कभी भी इस आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगा और कभी भी असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या ये सबसे बढ़िया 3 उपदेश? सबसे पहला उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में से क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास् सांस्थितिक्सव भारत। क्या हुआ इसका मतलब? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र मतलब अर्जुन, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करता सीखे। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख तथा दुख एक के बाद एक जो है वो आते जाते रहते हैं। जैसे सर्दी के बाद गर्मी और इसके बाद जो है बारिश, ऐसे चक्र चलता रहता है, वैसे ही सुख और दुख का चक्र भी एक के बाद एक चलता रहता है। वे हमारे इंद्रिय बोध पर आधारित है। क्या हुआ इंद्रिय बोध का मतलब? हमारी इंद्रिया, हमारी मन, हमारी वाणी, हमारे विचार। अगर हमारी वाणी जैसी होगी, हमारा मन जैसा होगा, हमारे विचार जैसे होंगे, वैसे ही ये सुख और दुख जो है हमें अफेक्ट कर पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं दुखी हूं तो हम सभी लोग दुखी होंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं सुखी हूं तो हम सभी लोग सुखी होंगे। पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें हमारी पूरी जिंदगी जो है वो दुख में ही गंवा देनी है। सुख पाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं मेरे दोस्त, सुख को पाना है उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि यूं हाथ फैलाकर बैठ गए और अपने नसीब को दोष देते रहे कि भाई नसीब पे जितना सुख लिखा होगा उतना ही मिलेगा। नहीं दोस्त, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवद गीता में एक भी बार यह नहीं बोला कि मनुष्य को उसके नसीब के हिसाब से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने हर बार यही बोला है कि मनुष्य को अपने कर्म के आधारित मिलता है। जितना आप कर्म करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। आजकल मैं देखता हूं कि कई सारे लोग जो होते हैं वो यही बात बोलते हैं कि भाई पैसा तो जितना नसीब में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। अरे मेरे भाई, आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस नसीब में कुछ नहीं लिखा। ये नसीब आपके लिए खाली है। आप इसमें जो भी रंग भरना चाहे रंग भर सकते हैं। आपकी कर्म रूपी कलम को उठाइए। फिर से वन मोर टाइम मैं बोल रहा हूं, आपकी कर्म रूपी कलम को उठाइए। इस नसीब में जो भी आप भरना चाहे, जैसे भी रंग आप भरना चाहे, जो भी लिखना चाहे लिख दीजिए, क्योंकि कर्म के बिना कुछ नहीं होता। नसीब जैसी चीज कोई होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म ही होता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अरे हम तो फिर भी मनुष्य है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सभी लोग जब धरती पर मनुष्य बनकर आए तब उन सभी लोगों को भी कर्म करना पड़ा था। क्या कहते हैं श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में 22वें श्लोक में? श्री कृष्ण कहते हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। क्या हुआ इसका मतलब? श्री कृष्ण पार्थ को कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता है, तो भी
मैं नियत कार्य करने में तत्पर रहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तो तीनों लोकों के स्वामी है, ना ही उसको किसी वस्तु का अभाव है और ना ही किसी चीज की आवश्यकता है। वो तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण उसके पास तो सोने के महल है, उसके पास इतनी शक्ति है कि कोई भी देवता या दानव श्री कृष्ण की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव कि इनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये सभी चीजें होने के बावजूद भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी मेरा कर्म करना पड़ता है, मुझे भी मेरा कर्तव्य जो है वो निभाना पड़ता है। श्री कृष्ण को अर्जुन के सारथी बनने की क्या जरूरत थी? अगर श्री कृष्ण चाहते तो वो सिर्फ अकेले हाथों से पूरे महाभारत का युद्ध जो है सिर्फ कुछ चंद मिनटों में ही पूरा कर सकते थे, शत्रुओं का नाश कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका कर्तव्य था, उसका कर्म था कि पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को महाभारत का उपदेश दे, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दे। और इसीलिए श्री कृष्ण ने अपना कर्म किया, अपना कर्तव्य निभाया और आज वो इतने महान बन पाए। भगवान श्री राम को वनवास जाने की क्या जरूरत थी? अगर वो मना करते तो कोई उसको फोर्स भी नहीं करता, पर उन्होंने अपना कर्तव्य जो था, उन्होंने अपना कर्म जो था वो कर्म पूरा किया, कर्तव्य पूरा किया, वनवास गए, वहां से कितने ऐसे काम करके आए, फिर वापस अयोध्या लौटे और इसके बाद अपना कर्तव्य, अपना कर्म पूरा करने के बाद श्री राम जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो आप सभी लोगों को कहना इतना ही चाहता हूं कि अगर भगवान को भी मनुष्य अवतार लेकर इस धरती पर कर्म करना पड़ा था तो हम सभी लोग तो तुच्छ मनुष्य है, हम सभी लोगों को भी इस कर्म रूपी नाव में बैठकर अपना कर्म जो है वो करना ही होगा। पर अब मुझे पता है कि आप लोगों में से कितने लोग यही बोलेंगे कि मैं मेरा कर्म तो कर रहा हूं पर मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिणाम नहीं मिल रहा। तो उसका भी सॉल्यूशन भगवान श्री कृष्ण ने 5200 साल पहले दे ही दिया था, क्योंकि तब भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये मनुष्य एक दिन बहाने बनाने में नंबर 1 हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में? श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से मनुष्य को परम की प्राप्ति होती है। चलिए इसको थोड़ी और बारीकी से समझते हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना, क्या हुआ इसका मतलब? कर्म फल में आसक्त हुए बिना मतलब क्या परिणाम होगा, फल क्या होगा आपके काम का, उसकी चिंता किए बगैर, उसकी परवाह किए बगैर आप कोई भी काम अपना कर्तव्य समझकर करोगे। अपना कर्तव्य समझकर मतलब कि ये काम करना ही करना है, ये कर्तव्य समझकर करोगे तो आप सफल होंगे ही होंगे। अगर और सिंपल भाषा में कहूं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके काम में आपको रिजल्ट पे जो है वो ध्यान नहीं देना, रिजल्ट पर फोकस नहीं करना, आपको आपकी प्रोसेस पर फोकस करना है। इफ यू विल फोकस ऑन द रिजल्ट यू विल नॉट गेट द गुड रिजल्ट, बट इफ यू विल फोकस ऑन द प्रोसेस यू विल श्योरली गेट द गुड रिजल्ट। फिर से यहां पर मैं बोलता हूं, इफ यू विल फोकस ऑन द रिजल्ट यू विल नॉट गेट द गुड रिजल्ट, बट इफ यू विल फोकस ऑन द प्रोसेस यू विल श्योरली गेट द गुड रिजल्ट। श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर 3 उपदेश जो आज के जीवन में हम सभी लोगों को बहुत काम आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि श्री कृष्ण के द्वारा कही गई ये बातें आप सभी लोग सभी लोगों तक पहुंचाए, इस वीडियो को सभी जगह पर फैलाए। हर साल इसी दिन हम दही की मटकी फोड़ते हैं, पर इस साल दही की मटकी तो नहीं फोड़ पाएंगे, तो चलिए एक साथ मिलकर इस दुख की मटकी को फोड़ डालते हैं। हर साल इसी दिन हम सभी लोग मटकी तक पहुंचने के लिए सभी लोग एकजुट होकर पिरामिड बनाते हैं। इस बार मटकी तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, पर किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए सभी लोग एकजुट होकर एक पिरामिड बनाइए। हर साल इसी दिन रात को 12 बजे हम सभी लोग लल्ला के दर्शन के लिए मंदिरों में एकत्रित होते हैं, मंदिरों में भीड़ में जमा होते हैं। इस साल लाला के दर्शन के लिए मंदिरों में तो नहीं जा पाएंगे, तो चलिए इस बार इस कोरोना की 12 बजा देते हैं और कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए जो है वो भीड़ में एकत्रित नहीं होते, भीड़ में इकट्ठे नहीं होते। मैं ये
इसलिए चाहता हूं कि इस जन्माष्टमी के पवित्र मौके पर, पवित्र त्योहार पर इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सभी जगह पर फैला दीजिए, क्योंकि आज के दिन ऐसे वीडियो शेयर करने से आपकी लर्निंग जो है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर आपका मान और आपका सम्मान और भी बढ़ेगा। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। इस लर्निंग पर, यहां पर जो है वो इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू सून इन नेक्स्ट few days. Till then, take very good care of yourself. Stay healthy, stay fresh. Thank you very much and bye bye.